वाल्मीकि जी 1% भी नहीं जानते थे। तो वही वाल्मीकि जी जो इस पुस्तक के अंदर उतार देंगे, जैसा वैसा का वैसा इसकी 2 कॉपी बना देंगे और नए वाल्मीकि जी राम के बारे में जानते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के बारे में। वाल्मीकि रामायण को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वाल्मीकि रामायण को ऋषि वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 वर्ष पहले लिख दी थी कि इस तरह से राजा दशरथ होंगे, उनके पुत्र होंगे राम और उन्हें वनवास मिलेगा और उनकी पत्नी सीता को रावण ले जाएंगे और फिर रावण और राम का युद्ध होगा जिसमें राम के द्वारा रावण मारे जाएंगे और फिर राम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। इसके अलावा लोगों के दिमाग में एक बात ने और घर करके रखा है कि सबसे पहले रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की और ऋषि वाल्मीकि जी इस कहानी को पूरी तरह से जानते थे कि इस तरह से रामचंद्र जी है या हुए थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसी वाल्मीकि रामायण को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमारे सामने निकल करके कुछ और ही आता है कि न तो वाल्मीकि जी रामायण के बारे में जानते थे और न ही उन्हें राम के बारे में कुछ पता था कि इस तरह से कोई राम नाम का व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर, या हुआ था या फिर होगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसी वाल्मीकि रामायण के कुछ पृष्ठ पढ़ेंगे जिसमें यह सिद्ध हो जाएगा कि ऋषि वाल्मीकि जी रामायण के बारे में और राम के बारे में कितना जानते थे और कितना उन्हें राम के बारे में पता था। इसके साथ साथ हम सबका ये भ्रम भी मिट जाएगा कि रामायण को रामचंद्र जी से पहले लिखा गया था या फिर बाद में या फिर समकालीन। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उठा लेता हूँ ये रामायण, जिसको आप देख लीजिए। ये है, देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद श्लोका सहित है ये, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो ये आ गया सबसे पहला कांड इसका, जिसका नाम है बालकांड और सर्ग नंबर है वो भी पहला है, पहला सर्ग बालकांड। तो मैं शुरू करता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में से श्रेष्ठ मुनिवर नारद से पूछा। यहाँ पे नारद जी और वाल्मीकि जी के संवाद है, आप समझ लेना कि नारद जी और वाल्मीकि जी के संवाद है। क्या कहते हैं? तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद से पूछा। अब क्या पूछा, सुनिए। इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाले, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ये सवाल वाल्मीकि जी का है और उन्होंने नारद जी से किया है। आगे कहते हैं, मन पर अधिकार रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाले कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर भी जिससे देवता डरते हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे आप बताएं। ये पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी नारद जी से। आगे और कहते हैं, मैं श्री में सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ है। यानी कि आपको अच्छी तरीके से पता है, आप दुनिया के अंदर भ्रमण करते रहते हो, तो ऐसा कोई पुरुष है तो आप मुझे बताएं। वाल्मीकि जी पूछ रही है नारद जी से। आगे अब नारद जी क्या कहते हैं वो सुनिए। नारद जी कहते हैं, मैं श्री वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। क्या बोले? मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुनिए। यानी कि नारद जी कह रहे हैं कि जिस गुणों का आपने बखान किया है और जिस गुणों वाले पुरुष के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सोच विचार करके आपको बताता हूँ, सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान, कांतिमान और धैर्यवान, जितेंद्रिय है। अब आपके समझ में आ रहा है कि इस कहानी के बारे में वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप मुझे बताएं, मैं इस बारे में सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने बताया इनको कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जो लोगों के बीच में राम नाम से विख्यात है। यानी रामचंद्र जी के बारे में वाल्मीकि जी 1% भी नहीं जानते थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नारद जी से पूछा और नारद जी ने उन्हें बताया। फिर बताने के बाद में जो आगे का कथा का विचार है वो होता है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है, गिरवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी यानी कि हंसली मांस में छिपी हुई है।
इनके बारे में जो पूरा का पूरा वृत्तांत और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी बॉडी का रंग कैसा है, वह पूरा का पूरा जो विवरण है वो उन्हें नारद जी बता रहे हैं। किसको? वाल्मीकि जी। इसका मतलब वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के बारे में नहीं जानते थे और न ही उन्होंने रामायण का पहले ज्ञान था, क्योंकि पूरी की पूरी रामायण नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताई थी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों के बीच में राम नाम से विख्यात है। यानी कि जिस वक्त नारद जी और वाल्मीकि जी का जो संवाद हो रहा था उस वक्त रामचंद्र जी थे। ये जो है शब्द आ रहा है यहाँ पे कि विख्यात हैं, तो ये इसी बात की संज्ञा देता है और इसी बात को साबित करता है कि रामचंद्र जी वाल्मीकि जी ये दोनों समकालीन थे, यानी आपस में जानते नहीं थे लेकिन वो भी थे और वो भी थे। उन्होंने कहा है कि विख्यात हैं। अगर वाल्मीकि जी रामचंद्र जी से बाद में होते तो वहां पर लिखा जाता और बोला जाता कि रामचंद्र जी नाम का एक सा व्यक्ति या राम नाम से विख्यात थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विख्यात है। यानी उसी वक्त की बात है जिस वक्त रामचंद्र जी थे और वाल्मीकि जी थे, तो ये दोनों समकालीन थे। तो एक तो सबसे बड़ी भूल जो हमारे दिमाग में चलती है कि वाल्मीकि जी ने रामायण है वो रामचंद्र जी से पहले ही लिख दी थी, तो ये गलत बात है। रामचंद्र जी के समकालीन लिखी थी, यानी न तो पहले लिखी तो न बाद में लिखी। और न वाल्मीकि जी राम के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने नारद से पूछा और नारद ने उन्हें बताया है कि इस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश के अंदर राम नाम से विख्यात है, जो लोग उन्हें जानते हैं, राम के नाम से पहचानते हैं। फिर आगे देखिए वो राम जी के बारे में क्या क्या बातें बता रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। और वही वाल्मीकि जी जो इस पुस्तक के अंदर उतार देंगे, जैसा नारद जी ने बताया वैसा का वैसा इसकी 2 कॉपी बना देंगे। मध्यम और सुडौल देह का रंग चिकना है। अब देह का रंग चिकना अक्सर होता नहीं है। चिकना तो एक पदार्थ होता है, वो चिकना भी हो सकता है, वो खुरदरा भी हो सकता है और किसी और प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन रंग कलर बॉडी का, किसी की बॉडी का कलर है वो चिकना नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है कि कलर चिकना है। वे बड़े प्रतापी है, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी, वे शोभायमान शुभ लक्षणों में संपन्न है। यानी कि नारद जी वाल्मीकि जी को राम जी के बारे में पूरा का पूरा बता रहे हैं कि कैसा कैसे है वो। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, वे यशस्वी, जानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि नारद जी द्वारा बताई गई बात को ही वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा, न तो पहले लिखा और न बाद में लिखा, समकालीन लिखा, बराबर थे। उसी वक्त रामचंद्र जी थे और उसी वक्त वाल्मीकि जी थे। और जो नारद जी ने बताई थी कहानी, वो कहानी उनके जन्म से लेकर के और जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक की कहानी पूरी की पूरी नारद ने बताई थी। तो नारद इसके बारे में जानते थे और वाल्मीकि जी ने नारद की बताई हुई बातों को ही यहाँ पर लिखा है। इस सर्ग में सबसे पहले भी लिखा गया है कि नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में राम चरित्र सुनाना, यानी कि पूरा का पूरा ये वृत्तांत है जो पहले नारद जी ने वाल्मीकि को बताया, फिर बाद में लिखी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल पे नए आए तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।